हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। सो स्टूडेंट्स, फाइनली द वेट इज ओवर, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करता है। आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स। वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम्स है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं करा तो जल्दी से पहले लाइक दबा दीजिए, और इसी बात पे शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो होने वाला है चैप्टर नंबर 1, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे सारी प्यारी प्यारी बातें हमारे साइंस से रिलेटेड, कि साइंस आखिर है क्या, साइंस कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों ज़रूरी होता है, और ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम एक ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। हम ज़रूर जब जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, ये पेड़ क्यों बड़ा हो गया, ये आसमान नीला क्यों है, ये पानी का कलर कलरलेस क्यों है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, आज बारिश क्यों पड़ रही है, समर क्यों आ रहा है, विंटर क्यों है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो क्यूरियोसिटी रहती है हमारे अंदर, और ये जो आपके हर एक पॉइंट पे रहती है क्यूरियोसिटी, और इसी वर्ड को, इसी क्यूरियोसिटी को यूज़ करके ये पूरी बुक डिज़ाइन करी गई है। ये पूरी क्लास 6 का साइंस का सिलेबस आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, और आज का जो सेशन होने वाला है वो इन्हीं सारी चीज़ों को आपको फेमिलियर करवाने के लिए है। सो स्टूडेंट्स, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। हमारे अंदर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी होती हैं। We start exploring our surrounding and asking questions right from our childhood। और बचपन से ही हम जब बड़े होने लगते हैं तो हमारे अंदर ढेर सारे सवाल होते हैं जिनके आंसर्स जानने के लिए हमारे अंदर बहुत सारी एंग्शियसनेस होती है, क्यूरियोसिटी होती है। So did you enjoy discovering and exploring the world around you in a preparatory stage of your school? और क्या आप excited थे? तो I am sure आप में से हर एक बच्चा अपने स्कूल लाइफ में कई सारी नई चीज़ें जानने के लिए ज़रूर एक्साइटेड था, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, so as you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey। और अब आप 6th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। 6th स्टैंडर्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड है जब आप मिडिल स्कूल में आ गए, और आप अभी तक प्रिपरेटरी स्कूल में थे। अभी तक आपके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, और आपकी ये जो फैसिनेशन है, ये जो साइंस से क्यूरियोसिटी है, इसको हम एंड नहीं होने देंगे। लेकिन अब ये एक दूसरे स्टेज पे जाने वाली है। यहाँ पे अब आप एक नए स्टेज ऑफ लाइफ में आ गए हो, जहाँ पे आप नई सारी चीज़ें जानोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ इसमें आप अंडरस्टैंड करोगे ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, और आप अब समझोगे कि कितना सुंदर, कितना खूबसूरत ये दुनिया है। और इस दुनिया में जो हम रहते हैं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं। ये सारे जो आपके अंदर के क्वेश्चंस हैं वो हम आप साथ मिलके सॉल्व करेंगे। सो एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट जिसको हम कहेंगे साइंस। और अब आपके लिए एक इंट्रोड्यूस हो रहा है एक न्यू सब्जेक्ट, और इस वर्ल्ड ऑफ क्यूरियोसिटी को हम कह सकते हैं एक नए सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, जिसको हम नेम देंगे साइंस का। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और आज से, इसी सेशन से मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस।
इज दैट क्लियर? चलिए नाउ सबसे पहले ये समझते हैं कि साइंस आखिर है क्या। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम कब से बोल रही हैं वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, बहुत अच्छी दुनिया है, लेकिन आखिर ये साइंस है क्या? सो स्टूडेंट्स, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग। साइंस एक तरीका है जिससे हम सोचते हैं, उससे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और चीज़ें करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उस दुनिया को समझते हैं जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, और हम और भी सारे सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स डिस्कवर कर पाते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं, रिवोल्यूशन क्या होता है, सन के अराउंड क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, ये सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड है। तो साइंस एक तरीका है जिससे आप चीज़ों को समझ पाते हो, सोच पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर, लाइक आप इसको एक एडवेंचर की तरह लो, जैसे आप एक वाइल्ड लाइफ सफारी में जा रहे हो और आप जुमांजी के एक प्लेयर हो। अब आपको चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, आपको क्वेश्चंस पूछना है, अपने अंदर की क्यूरियोसिटी जगानी है, और इसी के साथ साथ एक लर्निंग करनी है जहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी और आप उतने ही एंथुजियाज्म से, एक्साइटमेंट से चीज़ों को सुनेंगे और समझेंगे। For this, the most important thing is to have curiosity. लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, वो है अंदर जानने की भावना, नई चीज़ें समझने की भावना, और क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर है वो मेंटेन रहनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। इज दैट क्लियर? चलिए नाउ आप सोच रहे होगे कि ये इमेजेस क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, माउंटेन्स हैं, पानी है, और यहाँ आप देख सकते हो एक पेड़ की पत्ती है। सो स्टूडेंट्स, हर चीज़ कह सकते हो, फॉरेस्ट से लेकर पेड़ की एक लीफ से लेकर सैंड के ग्रेन से लेकर माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स तक, हर जगह साइंस है। इज दैट क्लियर? आपके अंदर कई सारे क्वेश्चंस आते होंगे जब भी आप आसमान में देखते हो कि ये तारे क्यों चमकते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, मून क्या होते हैं। हर चीज़ साइंस है, हर चीज़ के अंदर एक लॉजिक है, एक सीक्रेट है जो आप और मैं साथ मिलके रिवील करेंगे। आपने कभी फ्लावर को ब्लूम होते हुए देखा है? एक पत्ती, छोटा सा फ्लावर, कली से सडनली फ्लावर बन जाता है, वो जो ब्लूम कर जाता है फ्लावर, वो कैसे होता है? फ्लावर्स इतने अलग अलग कलर के होते हैं, फ्लावर्स कैसे ग्रो करते हैं, ये सारी चीज़ों में साइंस है। इन सभी के पीछे सीक्रेट्स हैं जो हम साथ मिलके डिस्कवर करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ these are just few of the many mysteries that science help us to unravel. ये तो बहुत छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ साइंस से रिलेटेड, जिसकी वजह से आप बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना है। इज दैट क्लियर? The most wonderful thing about science is that it is everywhere. और सबसे खूबसूरत चीज़ साइंस की जो है वो ये है कि साइंस हर जगह है, हर जगह है, आपके आसपास है, मेरे आसपास है। सो साइंस इज़ एवरीवेयर, हमारे घर में है, स्कूल में है, फॉरेस्ट में है, लीव्स में है, प्लांट्स में है, सैंड में है, माउंटेन्स में है, साइंस हर जगह है। इज़ दैट क्लियर? चलिए, From the depth of the ocean to the vastness of the outer space, कह सकते हो स्टूडेंट, साइंस आपके ओशन के डेप्थ यानी कि डीप, जो ओशन के अंदर गहराई है, वहां से शुरू हो जाता है कहाँ तक? आउटर स्पेस तक, जहाँ पे स्पेस में प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं और बहुत सारे स्टार्स हैं। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, और अगर आप सोच रहे हैं कि साइंस सिर्फ स्पेस और ओशन की बात है, तो नहीं, आपके घर में भी साइंस है। आप अपने घर में किचन में कुकिंग देखते हो, तो कुकिंग भी तो एक साइंस है। और आप ज़रूर नोटिस करते होंगे ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज जो होती रहती हैं। आपका जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे साइंस है, आपके जो स्विंग्स हैं वो एक साइंस है, आप जो स्केटबोर्ड चलाते हो वो एक साइंस है। तो हर चीज़ एक साइंस है
और हर जगह हर दम कोई ना कोई नई डिस्कवरीज होती है जिससे हमारी साइंस जो है वो और भी ज़्यादा एडवांस होती जाती है। आई बात समझ में? चलिए, now science is like a giant and unending jigsaw puzzle। जो साइंस होती है स्टूडेंट्स वो एक अनएंडिंग जिग्जॉ पजल होती है जो आपने सॉल्व करी होगी। आपके आसपास पजल्स होते हैं और पजल्स के पीसेस होते हैं जो इधर उधर फैले होते हैं, और जब आप वो पजल्स को साथ लाते हो इकट्ठे, उनको उसी शेप में अरेंज करते हो, तो वो एक पजल सॉल्व होती है। लेकिन उस पजल को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारी मिस्ट्रीज सॉल्व करनी पड़ती हैं, उनके शेप्स इधर उधर देख के करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब साइंस भी एक पजल की तरह ही है। यहाँ पे बहुत सारी नई डिस्कवरीज हुई जिससे हमें पजल का एक एक पीस मिला, फिर वो साइंटिस्ट ने पजल के पीसेस सॉल्व करे और न्यू इन्वेंशंस करे, न्यू डिस्कवरीज करी और साइंस को ऐसे धीरे धीरे एडवांस करा। So every new discovery we make adds on another piece to the puzzle, और हर एक नई डिस्कवरी एक पजल के पीस की तरह ऐड ऑन हुई और हमारी लाइफ में एक और नया एडवांसमेंट ऐड हो गया। जहां हमने देखा था मोबाइल फ़ोन्स के बारे में सुना भी नहीं था, कंप्यूटर्स के बारे में सुना भी नहीं था, हमारे साइंस के इम्प्रूवमेंट की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से अब हम ना कि मोबाइल फ़ोन्स बट अब हम 2G, 3G, 4G नेटवर्क्स पे आ गए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल क्यों हो पाई? क्योंकि साइंस ने एडवांस करा, नए नए जो पजल के पीसेस हैं वो अनसॉल्व हुए, वो हमारी लाइफ में हमें पता चले, जिनकी वजह से हमने नई नई चीज़ें पता करी, उनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करा, और ऐसे करते करते हम भी ग्रो करें और साइंस भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, चलिए। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और आपको पता है सबसे बेस्ट चीज़ इस पजल के बारे में कि यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट, इट इज़ एन नेवर एंडिंग वर्ल्ड जहाँ पे कोई अंत ही नहीं है डिस्कवरीज का। आप कितनी भी नई चीज़ें डिस्कवर कर सकते हो, कितनी भी नॉलेज गेन कर सकते हो, और हर एक नई नॉलेज आपको दूसरी नॉलेज की तरफ ले जाएगी। सो ये एक ऐसा गेम है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट लेवल क्रॉस करा, नई चीज़ें पता करी, आपका दूसरा लेवल खुल जाएगा, दूसरा लेवल क्रॉस करा, तीसरा लेवल खुल जाएगा। तो जो साइंस का वर्ल्ड है वो एक अनलिमिटेड नेवर एंडिंग पजल है जो कभी भी एंड नहीं होगा। एक डिस्कवरी, एक नॉलेज आपको दूसरी नॉलेज की तरफ ले जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स? Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in a wrong place and needs to be moved. New discoveries often change and our understanding of the world. लेकिन कई बार जो हमारे पजल के पीसेस होते हैं वो गलत जगह लग जाते हैं और हम उस गलत जगह से उस पजल को हटा के उसको सॉल्व करके अपनी सही पोजीशन पे लगाते हैं। तो वैसे ही जो साइंटिस्ट होते हैं कई बार गलत चीज़ें बन जाती हैं, कई बार हमारी लाइफ में गलत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को सॉल्व करके बेटरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ, और इस पूरे कह सकते हो बुक में जो आपका नए नए अभी चैप्टर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अर्थ के बारे में, जो हमारी मदर अर्थ है, हमारी धरती माँ है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, डाइवर्सिटी है। तो कितनी सारी लिविंग डाइवर्सिटी है और इसी से हम अपने चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। So it is the only planet we know that supports life, और हमारा अर्थ एक ऐसा ही प्लैनेट है, इकलौता प्लैनेट है जो इतनी डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है। एंड इट हैज़ एन एनवायरनमेंट दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट, और इस अर्थ को, हमारी धरती माँ को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि इकलौता अर्थ है हमारे पास जहाँ पे हम सब रह सकते हैं, हम सब जीवित रह सकते हैं, तो इसको बचाना भी तो ज़रूरी है। देयर इज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ,
plants, animals that we have managed to survive and thrive in different regions of the planet. और अर्थ एक इकलौता planet है जहाँ पे इतनी variety of plants, animals और इतनी सारी लाइफ को सपोर्ट किया जाता है, इतने सारी regions of the planet, हर जगह हर एक नए एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस अवेलेबल हैं, आपको मिलेंगे। तो अर्थ को बचा के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, चलिए। You might have seen a seed grown into a plant। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा सीड, ये रहा छोटा सा जो सीड है जो हम सॉइल के अंदर बोते हैं, सो करते हैं, वो एक प्लांट में बढ़ जाता है, प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद बड़ा सा एक ट्री बन जाता है। फिर आपने देखा होगा एक छोटा सा लार्वा कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशंस आपको बताती हैं ग्रोथ के बारे में कि हर एनिमल, हर प्लांट, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, वो बड़ा होता है। तो हम समझेंगे कि ग्रोथ क्या है, कैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो, ये कैसे ग्रो करते हैं। ये एक छोटा सा काफ कैसे एक काऊ में बढ़ जाता है। आप जब बॉर्न हुए थे एक छोटे से बेबी में बॉर्न हुए थे, लेकिन अब आप देखो कितने बड़े बच्चे बन गए हो। आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपकी ग्रोथ हुई है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है, वो एक छोटे से बीज से बड़े पौधे बन जाते हैं। उसी तरीके से एनिमल्स, छोटा सा पपी डॉग बन जाता है, छोटी सी किटन कैट बन जाती है। तो ये सब कुछ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है और इस ग्रोथ की वजह से वो लाइफ को बढ़ाते हैं। और ये हम समझेंगे हमारे इस नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे कि ग्रोथ तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ग्रोथ के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें भी ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ना ही सिर्फ ह्यूमंस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को भी अच्छे खाने की ज़रूरत है। तो हम सभी को अच्छे खाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अच्छे खाने का मतलब टेस्टी खाना नहीं होता जो आपको पसंद है, बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं। यहाँ पे अच्छे खाने का मतलब है अच्छा प्रोटीन, विटामिन और फाइबर रिच खाना जो आपको खाना चाहिए, जिसकी अगर आप उसको लेंगे तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, वहाँ पे हर एक स्टेट में एक स्पेशलिटी है, हर एक स्टेट का एक फूड है जो फेमस है उस जगह के। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ना कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंडिया में, लेकिन साथ ही साथ डाइवर्सिटी इन फूड भी है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। So across the country we have different cuisines with their many tasty dishes, like North Indian cuisine अलग है, South Indian cuisine अलग है, East India cuisine अलग है, West India का cuisine अलग है। तो हर parts of the India का एक speciality है, उनका एक cuisine है, और उस cuisine में अलग अलग dishes हैं जो उस area के लोग खाते हैं और उस area का वो famous है। ठीक है, जैसे साउथ इंडियन कुजीन अलग है, नॉर्थ इंडियन कुजीन अलग है, तो ऐसे हर पार्ट ऑफ द कंट्री में अलग अलग कुजीन्स फेमस हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे राजमा चावल, बीकानेरी भुजिया, रोटी, चाट, ये नॉर्थ इंडिया में फेमस होता है। साउथ इंडिया में आएंगे तो आपको अप्पम, दाल, मैसूर पाक, चाकवा, ये सारी चीज़ें मिलेंगे। फिर आप ऐसे आएंगे तो ऐसे हर पार्ट ऑफ द इंडिया में एक क्विजीन है जो फेमस है, और उस क्विजीन की अलग अलग डिशेस हैं जो उस एरिया के लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। ठीक है, नाउ अलॉन्ग विद द फूड वी नीड वाटर। और ना ही सिर्फ खाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन पानी भी ज़रूरी है। तो हमारे आसपास कितना सारा पानी है, लेकिन आप सोचते होंगे कि बारिश पड़ गई तो सारा पानी ख़त्म क्यों नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। बारिश अगर पड़ भी गई तो पानी ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल चलती रहती है। तो कैसे ये वाटर साइकिल होती है, कैसे बारिश होती है, कैसे क्लाइमेट्स चेंज होते हैं, कभी ठंड है कभी गर्मी है, ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इन सभी के पीछे कुछ मिस्ट्री है जो हम साथ मिलके सॉल्व करेंगे। नाउ
water is such a delightful substance. Have you ever run and jumped in a puddle when it is rained? कभी आपने जब बारिश पड़ी है तो मिट्टी में आपने जंप करा है, भागा है, क्या होता है? डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स? कभी आपने सोचा है कि क्यों बारिश पड़ती है, कैसे बारिश होती है? सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है वाटर साइकिल की वजह से। कभी ये जो पानी है फ्रिज में रख के आइस हो जाता है, फ्रिज से बाहर निकालो तो पिघल जाता है, गैस पे रख लो तो उबल जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हो पाती है, कैसे पानी का स्टेट चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे कमिंग चैप्टर्स में, जहाँ पे हम वाटर से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कवर करेंगे। हमारे अंदर जितनी भी क्यूरियोसिटी है, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, वो सभी हम सॉल्व करेंगे। नाउ, डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन समर? आप सभी लोग काफ़ी इंजॉय करते होंगे ठंडा पानी पीना समर्स में, और विंटर्स में गर्म पानी से नहाना। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, कुछ तो क्लाइमेट में चेंज आता होगा। जब बाहर ठंडी है, बाहर विंटर है, तब आप गर्म पानी से नहाते हो, गर्म पानी पीते हो। जब बाहर गर्मी है, समर्स है, तो आप ठंडा पानी पीना पसंद करते हो और आप ठंडे पानी से नहाते हो। तो क्यों आप ऐसा करते हो, क्या चेंज होता है आपके अंदर? क्वेश्चंस तो ज़रूर है, और अगर नहीं है तो जगाओ अपने अंदर क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं आएंगे तब तक आपके अंदर आंसर्स जानने की इच्छा कैसे होगी। तो अगर आपके अंदर क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से उन्हें नोट डाउन कर लो, और हम साथ मिलके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? कैसे आप समझते हो गर्म है, ठंडा है? टच करके देखते हो, क्या करते हो, फील करके देखते हो, कुछ तो चेक करते होगे। तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे कि हम कैसे समझते हैं कि कोई भी चीज़ हॉट है या कोई भी चीज़ कोल्ड है। Whether it is water or our own body, when we have fever, what is the way to find out something hot, which is very important? जब भी हमें फीवर आता है, हमारी मदर्स क्या करती हैं? थर्मोमीटर से हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक करती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि हमें कितना फीवर है। सो ये सारी चीज़ें, आपके सारे कंसेप्ट्स हम मिलके सॉल्व करेंगे। Now, again, there are so many different things around us. हमारे आसपास कई सारी अलग चीज़ें हैं। आप नोटिस करते होंगे आपके क्लासरूम में टेबल है, चेयर है, किताबें हैं, नोटबुक है, आपके पेंसिल का केस है, बैग है, आपका सिजर है, कंपास है, पिन्स हैं, चिप्स है, पेंसिल है, कलर्ड पेंसिल है, पेंसिल शार्पनर है, एंड स्टेपलर है, कैलकुलेटर है, पेन है, पेंसिल है, हाइलाइटर है, रबर है, टेप है। ये सारी चीज़ें क्या है? ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स आपके आसपास। और आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से मिलके बनी है? नहीं, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग सोर्सेस से आई हैं। ये सारी चीज़ों का यूज़ अलग अलग है ना? सो सम ऑफ देम प्लास्टिक से बनी है, कुछ मेटल से बनी है, कुछ रबर से बनी है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों से बनी हैं। Now, what are they made of? They are made of different things, different material। और आप उन्हें कैसे सेपरेट करोगे एक दूसरे से? तो उनका शेप अलग है, उनका साइज अलग है, उनका यूज़ अलग है। तो इतने अलग अलग चीज़ों के आप यूज़ से, शेप से, साइज से इन अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हो। अगर मैं आपको बोलूँ शार्पनर, तो आप बिल्कुल बता दोगे शार्पनर कहाँ है, ये रहा। अगर मैं आपको बोलूँ रबर, तो आप बता दोगे रबर कहाँ है। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ों से मिलके बनी हैं। रबर का काम है इरेज करना, शार्पनर का काम है पेंसिल को शार्प करना। तो इनका यूज़ अलग है, इनका शेप अलग है, हो सकता है ये अलग अलग कलर के भी हों, और साथ ही साथ मेनली ये अलग अलग चीज़ों से बने हैं। तो हम समझेंगे कि हमारे आसपास कितने अलग मटेरियल्स हैं जिनसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, उनके अलग अलग यूजेस क्या हैं। एंड इवन दो you may not realize, but you have already been finding answers to your many questions। और न जाने में आपने कई अपने questions के answers already ढूंढ लिए होंगे। Suppose your pen stops writing। अगर आपने नोटिस करा होगा कि आप लिख रहे हो,
आप लिख रहे हो और आपकी पेन सडनली लिखना बंद हो जाए, आप क्या करते हो? सबसे पहले आप पेन की इंक चेक करते हो। अगर पेन की इंक खत्म हो गई तो आपको लगता है हाँ चलो फेंक देते हैं, पेन की इंक खत्म हो गई। लेकिन अगर आप पीछे से खोल के देखोगे कि पेन की इंक तो अभी भी है, आप क्या सोचोगे कि शायद इंक ड्राई हो गई थी या कुछ तो खराबी है। फिर आप ऐसे झटक के देखते हो और फिर लिखना शुरू करते हो। या अगर आपकी पेंसिल की निब टूट जाए तो आपको लगता है अरे निब टूट गई, आप खुद ब खुद पेंसिल की निब शार्प करते हो और लिखने लग जाते हो। होता है कि नहीं होता? डेफिनेटली होता होगा। So students, you would ask yourself question, why did my pen stop writing? तो आप क्या करोगे? अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि क्यों मेरी पेन लिखना बंद करी, और खुद ब खुद आप अपनी पेन को खोल के उसकी इंक चेक करोगे। तो ये सारी चीज़ें हम खुद ब खुद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका रीज़न क्या है। हम पहले खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम खुद ही कोई आंसर देते हैं, फिर हम खुद ही से ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? Now, even though you may not realize, ये हो गया, ठीक है, already. Now, you would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. आप इसको guess करोगे और ink की refill check करोगे. If it is empty, you would know that your guess was correct. अगर ink खत्म हो गई होगी पेन की तो आपका guess सही चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी इंक खत्म नहीं हुई होगी तो आप सोचोगे शायद वो ड्राई हो गई, या आप कुछ और इमेजिन करोगे, कोई और गैस लगाओगे, और फिर आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढोगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। सो टू टेस्ट दिस, इफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। दिस इज हाउ एग्जैक्टली साइंस वर्क्स। और यही एक तरीका है जिस पे साइंस वर्क करता है। पहले हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं, फिर हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर हम उस क्वेश्चन, जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारे क्वेश्चन है, उसके आंसर्स ढूंढते हैं, हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। उसके बाद हम सॉल्यूशंस को पता लगाते हैं, सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं और अपने क्वेश्चन को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और अपनी लाइफ आसान बनाते हैं। तो ये जो मेथड होता है इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। और यही साइंटिफिक मेथड को साइंटिस्ट यूज करते हैं और नई नई डिस्कवरीज बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले लोग बैक्टीरिया से, हमारे आसपास जो कीड़े होते हैं उससे बीमार होने लगे। फिर जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखी प्रॉब्लम, लोग बीमार पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने और पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, उन्होंने नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ा, उन्होंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि आखिर ये बैक्टीरिया कैसे बीमार कर रहे हैं, आखिर क्या हुआ होगा। फिर उन्होंने उसका सल्यूशन निकाला, उन्होंने दवाइयाँ बनाई जो उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। सो उन्होंने नई नई दवाइयाँ डिस्कवर करी और हमारी लाइफ आसान कर दी। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्यूरियोसिटी की हेल्प लेके क्वेश्चंस पूछते हैं, समझते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आंसर्स ढूंढते हैं, फिर हम उन्हें अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, और इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। और इस मेथड को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। आई बात समझ में? और इन मेथड्स को जो फॉलो करते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं। और ना ही सिर्फ साइंटिस्ट, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हम भी हैं, हम भी इस साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके अपनी डेली लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो आपने रियलाइज़ भी नहीं करा होगा, बट आप भी इसी मेथड से अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते होंगे। सो स्टूडेंट्स, ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अपने लैपटॉप, फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर कहीं पे भी खोल सकते हो। आपको बस इस ऑप्शन को क्लिक करना है जो है ग्रैब ई नोट्स। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हम मैग्नेट ब्रेन्स आपको दोनों ही मीडियम में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके आसपास हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी
फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। हम आपको स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।